अगर आप अपने अतीत को याद करके परेशान रहते हैं तो आप कभी भी कामयाब नहीं बन सकते। इस जीवन में जब कोई आपके बारे में बुरा कहे तो परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं आता। जीवन में दो लोगों का होना बहुत जरूरी होता है। एक श्री कृष्ण जो ना लड़े फिर भी आपकी जीत पक्की कर दे, दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी आपका साथ ना छोड़े। जैसे हर कीमती वस्तु को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है, वैसे हे हमारे माँ और पिता का आशीर्वाद भी इन्हीं से एक है। श्री कृष्ण कहते हैं, मानव को जीवन में श्रेष्ठ बनने का प्रयत्न अवश्य करना चाहिए, परंतु जीवन में हमेशा उत्तम ही रहना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर की न्याय की चक्की थोड़ी धीमी जरूर चलती है, परंतु वो पीसती बहुत ही बारीक है। आप करते वही हैं जो आप चाहते हैं, होता वही है जो श्री कृष्ण चाहते हैं। आप वही करो जो श्री कृष्ण चाहते हैं, फिर होगा वही जो आप चाहते हैं। पूरे विश्व में जुबान ही एक ऐसी वस्तु है जहां पर विष और अमृत दोनों एक साथ रहते हैं। अगर कोई मनुष्य शिक्षा से पहले अपने संस्कार, व्यापार से पहले अपना व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो उसकी जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। अच्छे और सच्चे रिश्ते न तो खरीदे जा सकते हैं और न ही उन्हें कोई उधार ले सकता है। रो पड़े श्री कृष्णा ने कहा, मैं तो सबकी सुनता हूं, पर मेरा कौन सुनता है। मनुष्य गलत कार्य करते समय बाएं, दाएं, आगे पीछे चारों तरफ देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। जो मानव विजय और पराजय भावनाओं से परे होता है, वह दूसरों की विजय में भी आनंद का अनुभव अवश्य करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कितनी भी कोशिश करो स्वार्थ से रिश्ते बनाने की, वो कभी नहीं बन पाते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करो, वो कभी नहीं टूटते। श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म लेने वाले के लिए मौत उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत्यु होने वाले व्यक्ति के लिए जन्म लेना, इसलिए जो अनिवार्य है उस पर कभी शोक मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें कभी उस मनुष्य पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो वक्त के साथ अपना स्वभाव बदल लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। पानी में रहने वाली मछली जंगल में कभी नहीं दौड़ सकती, और जंगल का राजा शेर कभी पानी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए महत्व सभी को देना चाहिए। सब कष्ट और पीड़ा दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा, ये हमारा संदेह है। असल में हकीकत ये है कि हम मन प्रसन्न रखें तो सब कष्ट और पीड़ा दूर हो जाएगी। विश्वास अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और दूसरों पर रखो तो वो अपनी कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता है, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब लोग हमेशा याद रखते हैं। यदि लोग आपके विचारों को गलत बताते हैं तो यह आपका उत्तरदायित्व है कि आप अपने विचारों को सही साबित करके दिखाएं। चक्रव्यूह बनाने वाले सारे अपने ही लोग होते हैं। यह बात कल भी आज भी नहीं बदली, और यह भी पक्का है कि फंस भी वही लोग जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं किसी के तकदीर का निर्माण नहीं करता और ना ही किसी के कर्मों के फल देता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी की चूक को एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी मनुष्य पर भरोसा करके आप खुद बेवकूफ कभी मत बनो। मनुष्य कितना भी गौर वर्ण वाला क्यों ना हो, परंतु उसकी छाया सदैव काली ही होती है। मैं श्रेष्ठ हूं, यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूं, यह अहंकार है। उस व्यक्ति के लिए सभी परिस्थितियां अच्छी हैं जो अपने भीतर प्रसन्नता संभाल कर रखता है। कभी भी स्वयं पर अहंकार मत करना। पाषाण भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सभी प्राणी जीवों को समान रूप से देखता हूँ, ना कोई मुझे कम प्रिय है ना अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक भक्ति करते हैं वो मेरे अंदर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। सबके साथ इस तरह का व्यवहार करो कि अगर कोई आपके बारे में बुरा भी कहे तो कोई उस पर विश्वास ना कर सके। समय जैसा भी हो, अच्छा या बुरा, एक दिन बदलता जरूर है। अपने अच्छे वक्त में कुछ ऐसा गलत कार्य मत करो कि आपके बुरे वक्त में अपने लोग आपका साथ ना दे। तुम्हारा क्या गया जो तुम अभी दुखी होते हो?
तुम क्या लेकर आए थे जो तुमने अभी घुमा दिया? तुमने क्या निर्माण किया था जो अभी खत्म हो गया? न तुम कुछ लेकर आए, जो लिया इसी संसार से लिया, जो दिया यही पर दिया, जो लिया भगवान से लिया, जो दिया भगवान को ही दिया। श्री कृष्ण हमें कभी दंड नहीं देते, हमारे कर्म ही हमें दंड देते हैं, इसलिए कर्म भी सोच समझ कर ही कीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस जीवन में नासमझ ज्ञानियों से कुछ भी नहीं सीख पाते और ज्ञानी नासमझ से भी सब कुछ सीख लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वह अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। हद से ज्यादा सीधे साधे स्वभाव वाला व्यक्ति होना भी ठीक नहीं, क्योंकि वन में सबसे पहले सीधे पेड़ों को ही काटा जाता है। अहंकार में तीनों गए धन, सुख शांति और वंश काम ना आए तो रावण, कौरव और कंस को देख लो। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, आपके भी कई जन्म हो चुके हैं, ना तो यह मेरा आखिरी जन्म है और ना यह आपका आखिरी जन्म है। अच्छी तकदीर के लोग थोड़ा भी निकृष्ट होने पर भगवान को कोसते हैं और बुरी तकदीर के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भी भगवान का स्मरण और धन्यवाद अवश्य करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आपको जिंदगी में लोकप्रिय होना है तो सबसे ज्यादा आप शब्द का, उसके बाद हम शब्द का और सबसे कम मैं शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकता, आग जला नहीं सकती और जल बुझा नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकता,